फिर धीरे धीरे परमात्मा ने ज्ञान मैच्योर किया तो फिर देखा कि कबीर पंथी और कबीर साहब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। कबीर साहब को एक सिंपल सतगुरु मानते हैं, भगवान को निराकार बताते हैं। यही दशा गरीबदास पंथ की। एक मेरे गुरुदेव ने छोड़ के गरीबदास पंथ में कोई संत नहीं देखा मैंने जो ठीक बात करता हो और अनुकूल कहानी और अनुकूल ये ज्ञान दे रहा हो। उसके बाद फिर गीता और वेद, क्योंकि इसमें हमारा जन्म बाई बर्थ हम वहाँ थे। एक तो माँ बाप से जन्म हुआ, तब से हम हिंदू धर्म में और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन सदग्रंथों में जन्म हुआ। अब उन गीता और वेदों और पुराणों को देखा तो हमारे धर्मगुरु हमारे समाज में जो चल रही थी लोक वेद दंत कथा और साधनाएं, उनके बिल्कुल विपरीत। अब इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया कि कैसे कहाँ से शुरुआत करें इनको समझाने की। और किसी को ये कह दिया जाता है तेरी साधना गलत है, वो मूंछ डाल लेता है, दूर भाग देता है, बात भी नहीं करता है और दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है। तो परमात्मा का वचन था, इसलिए आज ये सफल हुआ, नहीं तो जीव इस काल के जाल को तोड़ नहीं सकता। ये तो कबीर भगवान ने तोड़ा है, इस दास के सिर पर यूँ मटका फोड़ा है, करे परमात्मा ने ये। अब परमात्मा की थोड़ी सी पहचान बताएंगे, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए तो ऋषियों ने सारे जीवन भी लगा दिया, तो भी ना समझ में आया उनके। उसका कारण क्या था? वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विधि लागे हाथ, एक पलक में पाइयो खोजी ले लो हाथ। एक सेठ था, उसने अपने बच्चों से बता दिया था कि बेटा अभी मैं तुम्हें धन बताऊंगा नहीं, और मैं लिख कर जाऊंगा एक पैड पे बही में। मेरी कभी मृत्यु अचानक हो भी जाता, उस पैड को समझ लेना, उसके आधार से निकाल लेना। और पैड में भी कोड वर्डों से लिख दिया, कोई सेनपढ़ का चोर ढूंढ लेना, पिता की मृत्यु होगी। बच्चों ने फिर कुछ दिन के बाद क्रियाक्रम करके देखा भी पिताजी धन घना बतावे थे और पैड में लिख रखा बतावे थे। वह पैड देखी, बही देखी, उसमें लिखा पाया कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में सर्वधन दबा रखा है। अब उन्होंने कुछ दिनों के बाद के देखा, रात के 12 बजे वो मंदिर का गुम्बज फोड़ा। मंदिर का गुम्बज फोड़ के देखा, उसमें कुछ नहीं पाया। तो बड़े चिंतित हुए कि इतना धन, और पिताजी तो गलत लिख गए, ये तो बहुत, अब वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ उन्हें लिखा वो हमें मिला ही नहीं, तो और जगह खोज कहाँ सकते। बड़े चिंतित उदास थे। तो उनका मित्र था उनके पिता का एक लाला जी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया, क्योंकि पहले ऐसे साधन थे, कई दिन महीनों पीछे पता चलता था कि मृत्यु होगी मित्र की। बच्चों ने अपनी समस्या बताई कि अंकल जी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने धन लिखा था, वहाँ मिला नहीं, और हमने तो बड़ी चिंता होगी, बहुत घना धन है। उसने कहा कि बेटा दिखाओ कहाँ लिखा है, मैं देखता हूँ। उसने देखा, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में सारा धन। हाँ, गुम्बज तूने तोड़ रखा मंदिर का। तो गांव वाले कहने लगे, अरे निकम्यो, तेरा बाप तो ऐसा धार्मिक था, मंदिर बनाया तुम तोड़न लग गए। तो उन्हें शर्मिंदा ने कहा जी हम इन्हें बढ़िया बनावाएंगे, पिताजी का आदेश है। वहाँ तेनों इज्जत बचाई। फिर उसका वो अंकल कहने लगा, बेटा इस गुम्बज को फिर तैयार करो, और अगली 14 चांदनी को मैं आऊँगा, फिर बताऊँगा धन कहाँ पर है। उन्होंने मंदिर दोबारा बनवा दिया गुम्बज ऐसे ही। तो रात्रि चांदनी 14 रात के 12 बजे उस मंदिर की जो छाया,
जहाँ गिर रही थी उस मंदिर के पास आंगन में गुम्बद जहाँ नजर आ रहा था, 12 बजे या 2 बजे जैसा उसने बताया, चांदनी 14 को मंदिर की जहाँ भी छाया जा रही थी गुम्बद की, क्या बेटा इस यहाँ निशान लगा आंगन में, वो कच्चे आंगन में, यहाँ खोदो। वो खोद जाता ज्यों का त्यों पा गया और वह फोड़ा मंदिर के गुम्बद ने। ये कोड वर्ड थे। तो ये सदग्रंथ जो है इनमें परमात्मा ने कोड वर्डों में धन दाब रखा था। ये कोड वर्ड इस दास का समझ में आए, अब खोल दिया भंडारा। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास बार बार बताता है, उनको छोड़कर सब ने गुम्बद फोड़े। वो स्थान नहीं मिला उस खजाने का जो हमारे ही सदग्रंथों में आंगन में दबा पड़ा था। इस दास ने आके खोला जो का तू पाया, राजा अपने खर्चा और खाया। तो सबसे पहले हम आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, ये कथा आपको बहुत बार सुना रखी हमने। थोड़े से हिंट आज देकर आज का विषय पूरा करेंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जाट किसान के घर उनका जन्म था। 1450 एकड़ जमीन थी, बहुत बड़े किसान थे। और वहाँ उनके नानके थे, अपने नानका में रहा करते थे, क्योंकि उनका कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके नाना जी ने उनके पूज्य पिताजी यानी गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहाँ पर घर जमाई रखा था, सारी संपत्ति उनके नाम कर दी थी। गरीबदास जी का जन्म वहीं हुआ था जब वो 10 वर्ष के हो चुके थे। खेतों में, अपने खेतों में अपने ही गऊओं को चराने जाया करते थे। गांव के अन्य व्यक्ति भी अपनी गऊओं के उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो परमात्मा संवत 1784 सन 1774 में तो जन्म हुआ गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बाद जब वो 10 वर्ष के हुए तो भगवान मिले संवत 1784 में, सन 1727 में। परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ बच्चे बैठे थे वृक्ष के नीचे, जांडी के पेड़ के नीचे, जाटी के। दिन के 10 बजे के आसपास फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, तो उस समय गर्मी हो जाती है। वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। परमात्मा, एक रास्ता जाता है छुडानी से, कबलाना गांव है, छुडानी गांव से कबलाना गांव को कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्की सड़क बन गई है। वहाँ जांडी का पेड़ था। परमात्मा पीछे से आए, उस रास्ते से वहीं उतरे सतलोक से आकर, एकदम फिर अतिथि रूप बनाकर चलने लगे, साधु रूप में। तो वहाँ बैठ के तो सभी वहाँ उपस्थित पालियों ने, ग्वालों ने कहा महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन मैं खा के आया हूँ। फिर कहा जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम बगैर कुछ खाए पिए साधु अतिथि को नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ, ये पिला दो भाई। तो वो कहने लगे ग्वाले के महाराज आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। तो गरीबदास जी एक छोटी सी बच्चिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी उसको बैल ने टच नहीं किया था, यानी कंवारी, अंडरस्टूड है, कंवारी शब्द पर्याप्त है, उसको लेकर आए। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी कहने लगे महाराज इसका बच्चा भी नहीं है, दूध कैसे देगी। कबीर परमात्मा ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में बेटा कोई साफ पात्र लाओ दूध निकालने का। एक मिट्टी का बरोला सा था, छोटा सा मटका। गरीबदास जी को कहा कि इसके नीचे रख के बैठ के रख। वो पकड़ के बैठ गया बछिया के नीचे, सतनों के नीचे। परमात्मा ने ऊपर से आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल गई। वो पात्र भरने के बाद रुक गई। परमात्मा ने पिया। गरीबदास जी ने परमेश्वर को दिया, ले महाराज पी लो। आप तो कमाल कर दिया आपने तो। थोड़ा सा मालिक ने पिया, फिर कहा बेटा पी लो यो दूध।
अमृत है, ये सतलोक से आया है, यहाँ का नहीं है। लेकिन जो बड़ी उम्र के एज्ड जो पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवें, ये तो कंवारी गाय का दूध निकाल दिया जादू जंतर से, पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे महाराज मुझ दास को दो, आपका कब कब मिले ये अमृत। क्योंकि कहते हैं होनहार के पूत के कहते पालने में ही पैर नजर आ जाते हैं। तो बचपन से ही उसके अंदर यह प्रेरणा थी। परमात्मा ने कहा बेटा ले अमृत पी, भक्ति कराया कर, काफ़ी ज्ञान दिया। तो उन्हें प्रेरणा हुई तो मंत्र प्रथम दिया 5 नाम का। फिर प्रेरणा हुई कि आप उस सतलोक को दिखाओ दाता, एक बार विश्वास दृढ़ हो। सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। परमात्मा से परिचित होकर के उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ बताई। क्या बताई? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने फाइनल कर दिया 2 वाणियों में, जब को समझने वाला हो। लेकिन ये मानना कि वो कबीर जो धानक जुलाहा था वो परमात्मा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये मिटाने के लिए यो ज्ञान सुनाया जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पिताजी पेन उठाकर कहता है पापा ये क्या है पिताजी? पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है, तो वो करता करता उसने रख देता है। उसको विश्वास नहीं होता कि पिताजी जो कह रहा है गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कह रही। वो पेन किसने कह रहा है, वो है उसमें। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर पिताजी कहता है बेटा पेन ला उठा के बेटी, तो दौड़े जाते हैं बच्चे और उठा के लाते हैं, ले पापा पेन। तो अब उनकी मैच्योर होगी, वह मिट गई। तो अभी इस संसार का है। कबीर साहब भगवान तो ये अभी आप में भी है, क्योंकि पहली बार जो आता वो एकदम थोड़ा ही भगत बन गया। लेकिन जो दास के बच्चे हो गए, नाम ले लिया, दीक्षित हो गए बेटा बेटी, तो उनको विश्वास नहीं है दास की बातों पर, लेकिन अभी भी है। तो वह मिटाने के लिए ये सत्संग सुनाया जाता। अब गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की व्याख्या की वो सुनाऊंगा। पुणात्माओं, सन 1994 से लेकर सन 2012 तक तो हमने इतना संघर्ष किया है कि इस अज्ञान का नाश करने में सफल हुए कबीर भगवान की रजा से। और 2012 के बाद अब आप देख रहे हो कैसा उफान आ गया भगवान के ज्ञान में। हाय हाय 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी खिन आवे तल जावे, अर्थात की संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। उसका अंत और छोर में कैसे पाऊं? 1 सेकंड में यहाँ दिखता है, दूसरी सेकंड में सतलोक में बैठा होता है। अब 2 महापुरुषों ने प्रमाणित कर दिया कि ये वो है परमात्मा, सारी सृष्टि का रचने वाला। कौन करतार, यानी कौन माने शब्द, करतार माने रचने वाला। जो शब्द से जिसने सारी सृष्टि रच दी। और गरीबदास जी कहते हैं एक शब्द से सब किया जितना जग में उपजा जीव, एक वचन में सब रचे सकल ब्रह्मांड। और खुद परमात्मा भी कहते हैं अनंत कोट बाजी जहाँ हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंडे। ओए होए, हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। ऐसे मुल्कदास जी ने कहा, ऐसे धर्मदास जी ने कहा, ऐसे गीसा दास जी ने कहा। और ऐसे ही स्वामी रामानंद जी ने कहा कि दो ठोर है एक तू, भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहार। ये तो उन महापुरुषों की
वाणी में आपको प्रमाणित कर दिया जिन्हें भगवान मिला। और इसी के संदर्भ में अब ये कथा सुनाता हूँ। जब परमेश्वर कबीर जी लीला करते हुए, जैसे परमात्मा के बारे में आपको बहुत बार बताया है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को परमात्मा सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण किया था। लहर तारा नामक एक सरोवर में कमल के फूल पर, वहाँ पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो भी इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे। उन्होंने रामानंद जी को जाकर बताया था सारी घटना। उधर से नीरू नीमा जो निसंतान जुलाहे थे, वो स्नान करने के लिए उसी तालाब पर जाते थे जो गांव उनकी रिहाज से, रेजिडेंस से, झोंपड़ी से 3-4 किलोमीटर दूर था, वन में, जहाँ गंगा का जल ही लहरों द्वारा उछलकर इकट्ठा होता था वर्षा के दिनों में। वहाँ परमात्मा को पाया था। शिशु रूप को लेकर, छोटे से नवजात शिशु को लेकर घर आए थे। सारा संसार गांव देखने गया था, सारा शहर काशी शहर देखने गया था। इतना सुंदर बालक तो देखा ना सुना। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ नहीं खाया था। तब चिंतित हो गए थे दोनों नीरू नीमा। तो तब परमेश्वर की लीला, कबीर भगवान की कृपा से एक कुंवारी गाय मंगाई गई थी। लंबी कहानी है, आज आगे से शुरू करेंगे। एक कुंवारी गाय, कुंवारी बछिया, जैसे नीरू जो है पहले ब्राह्मण था, गौरी शंकर नाम था इसी जन्म में, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया था। ऐसे नीमा को भी उसकी पत्नी थी, इन दोनों को ज़बरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया था। फिर भी इनकी आस्था, और वैसे भी कोई भी साधु हिंदू मुसलमान कोई भी है, जब आपत्ति आती है तो सभी धर्मों के गुरुओं के पास अपने और संकट का समाधान के लिए जाते हैं। तो नीरू गया था रामानंद जी के पास। रामानंद जी ने उसको कहा था कि कुंवारी गाय का वो दूध पिएगा, मुझे वो विद्वान पुरुष नज़र आता है कोई, और उसको कुंवारी गाय लाकर दूध पिलाओ, कुंवारी गाय दूध देगी। तो ये उसके गले नहीं उतरी थी, किसको, नीरू के, कि कुंवारी गाय कैसे ना ज्ञान दूध देगी। स्वामी जी ने मुझे वैसे टरका दिया है, ये सोचकर वो घर आकर बैठ गया। उसी दिन नीमा ने फाइनल फैसला कर लिया था कि ये बच्चा मरेगा और मैं साथ मरूंगी, इसके बिना जी नहीं सकती। और वो शंकर के पुजारी थे, उसी जन्म में जो ब्राह्मण थे, तो शंकर जी को याद किया, परमात्मा की प्रेरणा थी। शंकर जी वहाँ से साधु रूप बनाकर प्रकट हुए, सामने आते नजर आए। माई ने फिर अपना सारा दुख बताया, तो परमात्मा को गोदी में लिया। परमात्मा कबीर जी पालने से उठा करके नीमा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान के चरणों में डालना चाहा। परमात्मा ऊपर उठ गए, साधु रूप में खड़े शिव जी के सिर के बराबर हवा में स्थिर हो गए। तब माई खुश हुई कि साधु, इस साधु में बड़ी करामात है, मेरे बच्चे को हवा में उड़ा दिया तो जीवन दान भी देगा। और वो लीला मालिक खुद कर रहे थे। अब शंकर जी ने ऐसे हाथ किया तो उसकी गोदी में आ गए भगवान 25 दिन के बालक शिशु रूप में। तब परमात्मा की और उस शंकर भगवान की 6 बार वार्ता हुई। और माई देख रही है ध्यान से, बच्चा बोल रहा है, वह सोच रही थी इस बाबा जी ने बुला दिया मेरा बेटा। तो यहाँ गरीबदास जी सूक्ष्म वेद में कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। हमने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को नो सुप्रीम पावर मान रखा था कि छोटे मोटे संकट जो इन पुजारियों पर आते हैं वो भी भगवान कबीर साहब ही उनको सुख देता है और नियमित इनका कर देते हैं। ये महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि जिसकी महिमा अपरंपार, उसने जरूरत नहीं महिमा कराने की। तो शंकर भगवान उस बाबा जी की महिमा बन रही थी उस नीमा की दृष्टि में। वो भी सोच रहे थे परमात्मा या बुढ़िया मर जाएगी, मैं तो मरूंगा नहीं, पर यह मर लेगी चिंता कर कर मेरे विषय में। खाना इसने छोड़ दिया। तब शंकर भगवान में प्रेर को कहा परमात्मा ने कि कुंवारी बछिया मंगाओ, उस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखो, वह दूध देवेगी, मैं उसको पीऊँगा। और साफ बर्तन मंगाओ ब्राह्मण उसके कुम्हार के घर से। तब नीरू को बताया गया और उधर से रामानंद जी ने भी यही कहा था, तो उसके कुछ आशा जाएगी।
और उसने कहा महात्मा ने कि तुम लाओ बच्चा। महात्मा रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि नीरू आप जाओ लाकर बच्चिया लाओ, मेरे आशीर्वाद से दूध देगी। तब उसको विश्वास हुआ कि महात्मा में कुछ करामात है। ऐसा ही हुआ, कुंवारी गाय ने दूध दिया, भगवान ने दूध पिया। तो आज तक हम जिन सदग्रंथों को सत्य मानते रहे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान परमात्मा अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके अपनी लीला करने प्रत्येक युग में आते हैं तो वो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, ऐसा लिखा है। जब वेद बताते हैं, आपको बहुत बार दिखाया दास ने, जब वेद बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है और जिसने ये लीला की है हु इज गॉड, ही इज गॉड, तो वो कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ।